Hi everyone, welcome back to my channel. And my name is Saili. So I decided to make a video on कि जो भी लोग ब्रेसेस लगवाने के बारे में सोच रहे हैं और जो भी लगवाने वाले लाइक इन द नेक्स्ट मंथ और इन अ फ्यू वीक्स, तो मतलब आप सोच रहे हो कि ब्रेसेस लगवाने के बारे में, तो प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सब बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको कुछ नहीं पता, अगर कुछ नॉलेज नहीं है, तो मेरा ये सेकेंड टाइम है, तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो अगर आपने ब्रेसेस लगवाने के बारे में सोचा है और सोच रहे हो, या आपको लगने वाले कि मतलब 1 वीक बाद या 2 वीक बाद या मंथ बाद लगने वाले हैं ब्रेसेस, तो मैं आपको सारा प्रोसेस समझा देती हूँ कि कैसे कैसे होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि कॉस्ट कॉस्ट क्या होती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। फर्स्ट वन इज मेटल ब्रेसेस, सेकेंड इज सिरेमिक ब्रेसेस, एंड थर्ड इज इनविजिलाइन। सो हम इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने ब्रेसेस लगाया था, तो उसका कॉस्ट अराउंड 25,000 था, मतलब मुझे 30 तक गया था। तो 2021 और 20 में मुझे 25,000 कॉस्ट लगा था। तो अभी तो मतलब बढ़ ही गया होगा, 30,000 तक आप लेके चलो। मैं एक गवर्नमेंट मतलब एक हॉस्पिटल में करवा रही हूँ, तो वहाँ पे कॉस्ट कम है। अगर आपको भी मतलब कम कॉस्ट में करवाना है, तो आप कोई भी डेंटिस्ट का कॉलेज हो, तो वहाँ पे जाके आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके यहाँ ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो होता है वहाँ पे कॉस्ट कम होता है, तो आपको मतलब कम कॉस्ट में मिल मिल जाएगा। तो मैं जो सेकेंड टाइम करवा रही हूँ, वो एक कॉलेज है पुणे में, तो वहाँ पे करवा रही हूँ। उन्होंने मुझे 16,000 कॉस्ट बताया है, तो इसलिए मुझे मतलब इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि कॉस्ट कम है। एंड सेकेंड वन इज अ सिरेमिक ब्रेसेस। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि सिरेमिक ब्रेसेस की प्राइस उनके यहाँ 30 या 40,000 है, तो मतलब बाहर के हॉस्पिटल में इट्स अबाउट 40-50 तक लेके चलो कि हो सकता है, मुझे भी पता नहीं उतना। एंड सिरैम इनविजिलाइन, तो मेरे जो डॉक्टर थे उनके यहाँ पे सस्ता था इनविजिलाइन, वो बोले कि 50,000 तक तुम्हारा हो जाएगा। बट जैसे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख इतना प्राइस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको टाइम भी बहुत लगता है, तो मेटल ब्रेसेस उससे ज़्यादा फास्ट होते हैं इनविजिलाइन इनविजिलाइन के कंपेयर टू। तो मतलब जिसको ऑकवर्ड होता है, जिसको ब्रेसेस पसंद नहीं है, जिसके पास पैसा है, वो लगा सकता है। अगर आपको मतलब चल सकता है मेटल ब्रेस, आपको इतना कुछ बॉदर नहीं करता ब्रेसेस, तो आप मेटल ब्रेसेस के साथ ही जाओ। मैं तो कहती हूँ सिरामिक ब्रेसेस भी मत लगाओ, क्योंकि उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। और जैसे कि हम खाने में हल्दी ज़्यादा खाते हैं, तो हल्दी से वो ब्रैकेट्स पीले पड़ सकते हैं, तो वो और भी गंदा दिखता है। इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप मेटल ब्रेसेस ही लगाओ इंस्टेड ऑफ सिरेमिक ब्रेसेस। और इनविजिलाइन आप लगवा सकते हो, आपके ऊपर है, आपको आपके पास पैसे तो आप लगवा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ब्रेसेस लगवाने हैं, सिरेमिक लगवाने हैं या मेटल लगवाने हैं, तो उसका प्रोसेस कैसा होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारे दांत चेक करते हैं और फिर हमको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको, मतलब एक्सट्रैक्शन होगा या नहीं होगा वो भी बता देते हैं स्टार्टिंग में ही, और कॉस्ट वगैरह बता देते हैं। फिर उसके बाद हमको बुलाते हैं एक्सरे निकाल के लिए, इस एक्सरे निकालने के लिए। तो ब्रेसेस का खर्चा अलग होता है, और ये जो दूसरा खर्चा होता है वो अलग होता है। तो आपको अगर एक्सरे निकालना होता है, तो उसका 800 तक कॉस्ट होता है, मतलब 1000 के आसपास लेके चलो कि होता है उसका कॉस्ट। तो वो एक्सरे एक्सरे निकालना पड़ता है। फिर एक्सट्रैक्शन अगर करवाना हो,
तो उसके भी पैसे अलग होते हैं, उस ब्रेसेस में काउंट नहीं होता, आपको उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। मैं जहाँ पे करवा रही हूँ उन्होंने मेरा पर टूथ 200 रुपीज़ लिया है। शायद दूसरी जगह थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 500 तक समथिंग, आई डोंट नो। एंड एक्सट्रैक्शन की भी अलग पैसे लेते हैं। फिर अगर आपके दांत में मतलब कैविटीज़ वगैरह है, आपके मतलब दांत में कैविटीज़ है, तो हमको उसका रूट कैनल करना पड़ता है, क्योंकि वो कैविटीज़ वाले टूथ के साथ वो ब्रेसेस नहीं लगवाते हैं और उसका भी खर्चा अलग पड़ता है। जब मैंने पहले बार ब्रेसेस लगवाया था तो मेरे 2 दांतों में कैविटीज़ थी, तो पहले मैंने उसका रूट कैनल किया था, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगवाए थे। तो ये ध्यान में रखो कि अगर आपके दांतों में कैविटीज़ है तो आपको उसका रूट कैनल करना पड़ेगा, या तो उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, या तो थोड़ी सी अगर थोड़ी सी कैविटी है तो आप उसके अंदर फिलिंग कर सकते हो, वो उसका भी पैसा आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये डिफरेंट खर्चा करना पड़ता है हमको। अगर आपके दांत मतलब क्लीन है, कुछ भी कैविटी वगैरह नहीं है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लगवा सकते हो ब्रेसेस। अगर आपको कैविटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको रूट कैनल करना पड़ेगा या दांत क्लीनिंग करना पड़ेगा। और मतलब जब ब्रेसेस लगवाते हैं तो वो टीथ क्लीनिंग करते हैं। टीथ क्लीनिंग के भी वो अलग पैसे लेते हैं। मतलब ब्रेसेस लगवाने के बाद हम क्लीनिंग मतलब प्रॉपर क्लीन नहीं होते हमारे टीथ, तो इसके लिए वो पहले पूरे दांतों की क्लीनिंग करती है। एंड उसके मतलब कैविटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूरे दांतों की क्लीनिंग करते हैं, तो उसका भी अलग से पैसा देना होता है, वो भी 1000 तक जाता है। तो मतलब आपको अराउंड 5000 तक अलग से खर्चा होगा। ब्रेसेस के पैसों के अलावा आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। अगर आपके दांत मतलब अच्छे हैं तो इतना कुछ नहीं होता। और अगर आप तो इसके बाद हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रैकेट्स लगवाते हैं। ब्रैकेट्स लगवाने के बाद वो मोलार बैंड करके होता है, वो हमारे मोलार्स में फिक्स करना होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए वो हमारे मुंह में से स्पेसर्स उसका नाम होता है, वो रबर बैंड जैसा होता है, वो लगवाते हैं। वो लगवाने के बाद 1-2 दिन तो भाई इतना मतलब ब्रेसेस में इतना पेन नहीं होता जितना वो मोलार बैंड मतलब वो स्पेसर्स लगवाने के बाद दर्द होता है। नेक्स्ट लेवल पेन होता है, आप 2-3 दिन तक कुछ भी खा नहीं सकते। मैं तो मेरा मुंह ऐसे भी नहीं कर सकती थी, बहुत नेक्स्ट लेवल। वो मेरा वर्स्ट पेन था ब्रेसेस में। बाकी ये ब्रेसेस लगवाने के बाद कुछ पेन नहीं होता, तो वो लगवाते हैं। फिर उसके बाद मोलर बैंड्स लगवाते हैं। फिर फर्स्ट मंथ में ऊपर वाले दांतों पे लगवाते हैं ब्रेसेस। फिर हमको मंथली बुलवाते हैं और फिर नीचे फिर वायर चेंज वगैरह करते हैं हर अपॉइंटमेंट में। जैसा आपका ट्रीटमेंट वो मतलब डिज़ाइन करते हैं वैसे वैसे करते हैं। आप डिसाइड कर रहे हो ब्रेसेस लगवाने के बारे में। और मेन इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हो कि मैं कैसे दिखूंगी, मेरा मतलब 1 साल तक मैं हंस नहीं सकती, और मैं बाहर लोगों के सामने बात कैसे करूँगी, मैं कैसे लगूंगी मतलब लोगों के साथ बात करते टाइम, और लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, तो मुझे भी ये फील होता था। ये तो मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम लगवाने के टाइम भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार फिर से वो मतलब मतलब नेचुरल है कि हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बात करते टाइम हमारे ब्रेसेस दिखे। आपको पता नहीं बट मैं बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हूँ। मुझे बहुत अपने ऊपर ये होता है कि मैं कैसे लगूंगी, मैं ठीक तो लगूंगी ना, मैं बात करूंगी तो कैसे लगूंगी, मैं बहुत सोचती हूँ इसके बारे में। तो आप भी अगर मेरी तरह ही ओवर थिंकर हो तो मतलब पहली बात तो दिस इज नॉट अ परमानेंट, या परमानेंट नहीं लगवा रही हूँ। और टाइम कैसा चला जाता है वो भी पता नहीं चलता। आपके 1 साल कैसा चला जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। और ब्रेसेस लगवाने के बाद ना पहले 1 मंथ तक आपको फील होगा कि मतलब हाँ कुछ तो है मुंह में, बट 1 मंथ के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपके मुंह में कुछ लगवाया है, तो आप यूज टू हो जाएंगे उसके लिए। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। अगर आपने डिसाइड किया है, आपने अपना मन बना के मतलब दिल पे पत्थर रख के
आपने डिसाइड किया है कि ब्रेसेस लगवाना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये आपके खुद के लिए कर रहे हो, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और यू आर नॉट अलोन, बहुत ही सारे लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। और मतलब ये मत सोचो कि कैसा दिखेगा, मैं भी बहुत सोचती थी, बट मेरे ना लिप्स बड़े हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे ब्रेसेस लगवाए हैं। बट किन किन लोगों में पता चलता है कि उन्होंने ब्रेसेस लगवाए हैं। तो आप मत सोचो, दिस इज नॉट परमानेंट, 1-1.5 साल का ही टाइम है, उसके बाद आपको आपकी अपनी ड्रीम स्माइल अचीव होगी। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। और मतलब ऐसे डोंट फील शाय कि मैं कैसी लगूंगी, ये वो कुछ मत सोचो, जस्ट गो फॉर इट एंड यू विल गेट योर ड्रीम स्माइल वेरी सून। सो जस्ट गो फॉर इट। बाय।